हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रोग्रामिंग सीखा एक प्रोग्राम। तो चलिए आज करते हैं प्रोग्राम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। प्रोग्राम क्या कह रहा है हमारे पास, कंप्यूट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ गिवन अमाउंट जिसका एनुअल रेट होगा हमारे पास 0.12। अगर हमारी अमाउंट होती है 10,000 से बड़ी, या फिर और का मतलब होता है यानी कि बीच में चॉइस है हमारे पास, या फिर हमारा टाइम है ग्रेटर देन 5 ईयर। अगर हमारी अमाउंट 10,000 से बड़ी है या इक्वल है, या फिर हमारे पास जो टाइम है वो 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तो हमें रेट लेके चलना है 0.12। एंड अगर हमने रेट लेना है 0.15, अगर हमारे पास जो अमाउंट है वो 10,000 से बड़ी है। एंड का मतलब होता है हमें दोनों कंडीशन को देखना है कि टाइम और रेट, टाइम और अमाउंट, हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। यानी कि टाइम अगर अमाउंट अगर हमें दे रखे है 10,000 से ज़्यादा और टाइम हमें दे रखा है 5 ईयर या 5 ईयर से ज़्यादा, तो हमें कौन सा रेट लेना है 0.15। अगर हमारे पास ये दोनों ही कंडीशन नहीं है कि हमारे पास जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन 10,000 है या इक्वल 10,000 है, या फिर हमारे पास जो टाइम गिवन है वो ग्रेटर देन या इक्वल 5 ईयर्स है, अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है हमारे पास, यानी कि अमाउंट लेस है इससे और टाइम भी लेस है इससे, तो हमें कौन सा रेट लेना है 0.10। हमें ये वैल्यू पुट करनी है रेट की जगह। तो अब मैं आपको ये प्रोग्राम दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं हमारे पास हेडर्स फाइल का, तो हम करेंगे #include studio.h #include conio.h। तो हम ये इनको क्यों इंक्लूड करते हैं, हमारे पास studio.h का क्या मतलब है, ये studio.h हमें बताता है कि हमने इंक्लूड किया है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स को। और ये conio.h क्या बताता है कि हमने जो हमारी आउटपुट स्क्रीन को कंसोल करने के लिए जो हेडर फाइल्स यूज़ करी हैं उसको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। मेन होता है हमारे पास एक जेनरिक फंक्शन टाइप है, जो प्रोग्राम को कोई अगर वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो इसमें चली जाती है हमारे पास। ये हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने का सिंबल होता है, ये हमारे प्रोग्राम को एंड करने का सिंबल होता है, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इस प्रोग्राम के लिए हम कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे सबको फ्लोट में डिस्क्राइब कर रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ अपने वेरिएबल्स को। जो यहाँ पे मैंने ए लिया है जो हमारी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर मैंने यूज़ किया रेट के लिए, टी मैंने यूज़ किया है टाइम के लिए, और मुझे सिंपल इंटरेस्ट का मतलब निकालना है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं स्टोर कराना होगा, इसलिए मैंने ऐसा यूज़ किया है इस सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ये सेमीकोलन हमें क्या बता रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है जो हमने डाली है वो यहाँ पे एंड हो चुकी है, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। ये होता है हमारे पास एक फंक्शन। इसका काम क्या होता है, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है, हमारी कुछ ना कुछ आउटपुट आती है, ठीक है। अगर हम इसको ना लगाएं तो क्या होगी, वो आउटपुट एक के बाद एक आती जाएगी। फर्स्ट आउटपुट आ गई, सेकंड आउटपुट आ गई, थर्ड आउटपुट आ गई। अगर मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ये क्लियर स्क्रीन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी मैं एक आउटपुट लूँगी तो मेरी एक आउटपुट आएगी, और फिर जब मैं दूसरी आउटपुट लूँगी तो जो पहली वाली आउटपुट है वो वहाँ से चली जाएगी। तो ये स्क्रीन को बेटर दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का। ओके, नाउ दोबारा बैक टू प्रोग्राम। अब हम सबसे पहले क्या देंगे, एक डिस्प्ले देंगे कि हमारे जो रेट है, सॉरी अमाउंट है या टाइम है, वो हमें डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। वैसे तो प्रिंटफ हमारी आउटपुट स्टेटमेंट होती है तो ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगी हमें, पर इस टाइम हम इसका क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं हमारी कुछ स्टेटमेंट को। ये क्योंकि देखो जब हम प्रोग्राम में वैल्यू एंटर करेंगे, अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं दूंगी इसके बिना भी प्रोग्राम रन होएगा, पर अगर मैं इसको लिखूँगी यहाँ पे, तो जब हम प्रोग्राम को वहाँ जाके रन करेंगे कंप्यूटर पे, तो यहाँ लिखा आएगा कि एंटर वैल्यू ऑफ अमाउंट एंड टाइम, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखूँगी तो हमारे पास जो स्क्रीन होगी कंप्यूटर की, वहाँ पे सिर्फ एक कर्सर ब्लिंक करेगा, यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा, यहाँ पे वो मांगेगा हमसे वैल्यू अमाउंट और टाइम की। पर अगर बाई चांस किसी को नहीं याद कि यहाँ क्या देना है, तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिस्प्ले स्टेटमेंट डालते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है हमें कंप्यूटर को क्या वैल्यू असाइन करानी है। उसके बाद हमने प्रिंट आउट डाली, अब हमने डाली स्कैनअप स्टेटमेंट क्या कराती है, हमारे जो भी हम डाटा दे रहे हैं कंप्यूटर को,
वो उसको एक एड्रेस लोकेट कराती है किसमें, CPU की मेमोरी में। CPU की मेमोरी में क्या कराती है, वो एक एड्रेस लोकेट कराती है। ठीक है, इसका ये काम होता है। जहाँ पे जो हमारे परसेंटाइल F है, ये हमें क्या बता रहा है, डाटा का टाइप क्या है, कि जो हमने अमाउंट ली है, जो हमने टाइम लिया है, उसके डाटा का टाइप क्या है। हाँ, यहाँ पे F किसके लिए स्टैंड करता है, फ्लोट के लिए, कि ये डाटा है जो हमारा किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। और जो यहाँ पे एंड, ये सिंबल होता है एंड, इसको बोलते हैं एम्परसेंट सिंबल। ये हमारे डाटा को क्या कराता है, एड्रेस लोकेट कराता है हमारी मेमोरी में। CPU की मेमोरी में क्या कराता है, ये डाटा को एड्रेस लोकेट कराता है। ठीक, A और T के नाम से। फिर से सेमीकोलन, यानी कि स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है। नाउ अब हमने इसमें यूज़ किया है किसका, इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अब देखो हमारे पास कंडीशन क्या क्या आई हुई है। हमारे पास दो तरीके की कंडीशन है, एक तो और एक एंड। अब आप सोच रहे होंगे हम और भी लगा सकते थे पहले, पर हमने एंड वाली क्यों यूज़ की है ऊपर। तो देखो, अगर मैं ऊपर और वाली लगा देती हूँ, और वाली अगर मैंने कंडीशन लगा दी, और मैंने अगर मान लो रुपीज़ दे दिए यहाँ पे 11,000, ठीक है, और मैंने ईयर दे दिया यहाँ पे 6 ईयर्स, ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर है अगर मैंने और लगाई हुई है तो एक ही कंडीशन को देख के रेट दे देगा ना, 0.12। ठीक है, बल्कि इसके लिए रेट आना क्या चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो रेट तो इसके लिए क्या आना चाहिए, 0.15। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है, ऊपर एंड स्टेटमेंट को यूज़ किया है पहले। ठीक है, और बाद में यूज़ किया किसका, और स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इफ़, उसके अंदर क्या डालेंगे हम, कंडीशन जिसको हमने चेक करना है। इसमें डालते हैं हम कंडीशन जो चेक होती है हमारे पास। तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या डालेंगे, अमाउंट। अगर अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल 10,000 है, एंड के लिए हम ये डबल एम्परसेंट सिंबल लगाते हैं। ठीक है, और टी टाइम के लिए टाइम दे रखा ग्रेटर देन इक्वल 5। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा रेट कितना देगा, वो 0.15। ठीक, इतना हो गया। अगर ये कंप्यूटर हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इस कंडीशन को अगर हमारा जो कंपाइलर है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सॉरी, प्रोग्राम में जो हमारी भी वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वो कहाँ जाएगी, इसके एल्स इफ पे जाएगी, अदर ऑप्शन पे जाएगी ना वो। तो अदर ऑप्शन में हमने क्या कंडीशन डाली है, फिर उसके बाद और की कंडीशन डाली है, यानी कि A ग्रेटर देन इक्वल 10,000 एंड और के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, एंड के लिए हम यूज़ करते हैं दिस, एंड नोट के लिए हम यूज़ करते हैं दिस। ओके, क्लियर है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो हमारा अमाउंट या फिर हमारी टाइम, इसके लिए हमें कितना रेट गिवन था ऊपर, 0.12। ठीक है, अगर हमारी दोनों ही कंडीशन फेल हो जाती हैं यहाँ पे, ना तो ये वाली सेटिस्फाई कर रही ना ये वाली सेटिस्फाई कर रही, तब हमारा कंप्यूटर क्या रेट उठाएगा, हमारे पास एल्स में डालेंगे वो हम चीज़ कि वो उठाएगा रेट 0.10। ठीक है, इस इफ़ एल्स से तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वो रेट। ठीक, अब हमें निकालना क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। जो भी हमारी वैल्यूज़ होगी वो फिर इस फॉर्मूले में आके पुट हो जाएंगी, और हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब उस वैल्यू को क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट तो कराना पड़ेगा ना। तो प्रिंट कराने के लिए फिर से क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे हम। ठीक है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैंने क्या डाला कि हमने क्या प्रिंट कराना है, सिंपल इंटरेस्ट इज़, सिंपल इंटरेस्ट देखो अब किस टाइप का डाटा है, वो फ्लोट टाइप का डाटा है। फ्लोट टाइप का डाटा तो वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि वो फ्लोट टाइप का है, और वो आ जाएगा SI, क्योंकि मैंने किस में स्टोर कराया है, वो SI के अंदर स्टोर कराया है। ठीक है, ये आगे स्टेटमेंट यहाँ एंड होगी है। फिर हमने लगाया गेट CH, गेट करैक्टर। ओके, इसका मतलब क्या होता है, अब हमारे पास इस फंक्शन का मतलब होता है, हमारे पास इस गेट CH से क्या होता है, इसके बिना भी कंप्यूटर वर्क करेगा। ओके, ये नहीं है कि इनको नहीं लगाया तो ये वर्क नहीं करेगा, ये क्लियर स्क्रीन यूज़ नहीं किया तो ये वर्क नहीं करेगा, ऑब्वियसली ये करेगा। इसीलिए हम इनको हेडर फाइल यूज़ करते हैं, अगर नहीं लगाना तो इसको नहीं करना यूज़। ठीक है, तो मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है गेट CH का। गेट CH का मतलब होता है हमारे पास कि वो हमारी स्क्रीन को होल्ड करेगा। स्क्रीन आती है जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है जो हमारी, इसको क्या करेगा, ये होल्ड करके रखेगा। अदरवाइज अगर मैं गेट करैक्टर ना लगाऊं
तो क्या होएगा, वो एकदम हमें ब्लैक स्क्रीन शो करेगा, रीडिंग शो करेगा और एकदम बंद हो जाएगा। वापस से हमें कहाँ भेज देगा, प्रोग्राम के पास भेज देगा वो। अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो जब तक हमें वो रीड करनी है, मतलब रीडिंग नोट करनी है, कुछ भी करना है, तो वो तब तक स्टेबल रहेगी जब तक हम खुद से वापस नहीं जाना चाहते स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद क्या किया हमने, बस सिंपल प्रोग्राम को एंड कर दिया। ठीक है, आई होप सो आपको मेरा प्रोग्राम जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या कोई भी आपको पॉइंट समझना है तो आप मेरे पे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको इसकी सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।